नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वर्कशॉप टेक्निकल्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेजरिंग टेप के ऊपर में। यह एक आम टूल है जो हर घर में होता है। मेजरिंग टेप से सही तरीके से मेजरमेंट कैसे लिया जाए हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में जो टेप देख रहे हैं ये 5 मीटर का टेप है। इसका लंबाई 5 मीटर है। कुछ 3 मीटर के भी आते हैं, 15 मीटर के, 30 मीटर के, अलग अलग रेंजेस के आएंगे। तो मेरे हाथ में जो है ये 5 मीटर के हैं। हम इस पे डिस्कस करेंगे मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं। सामने में आप एक स्टील हुक देख रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टेप का शेप, कर्व शेप क्यों रखा जाता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे ये 16 इंचेस में आप ये मार्क देख रहे हैं, रेड से मार्क किया गया है। उसी तरह से 19.2 इंचेस में एक ब्लैक डायमंड का मार्क है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो नीचे की तरफ जो स्केल है वो mm में दिए गए हैं, और ऊपर की तरफ जो स्केल है वो इंचेस में दिए गए हैं। हम mm में भी रीडिंग ले सकते हैं और इंचेस में भी रीडिंग ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ हर एक डिवीज़न एक mm को दर्शाता है। इसमें यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखेंगे तो 10 डिवीज़न होंगे। फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक अगर देखेंगे तो इसमें और 10 डिवीज़न होंगे। यानी एक mm करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो 10 डिवीज़न तक जब बढ़ेंगे तो वह 1 सेंटीमीटर होंगे। फिर इसी तरह से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम 100 सेंटीमीटर को जाएंगे तो फिर हमारा जो रीडिंग होगा वह 1 मीटर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 मीटर है। तो इस तरह से हम mm में रीडिंग ले सकते हैं। अब हम अगर इंचेस में बात करें तो आप देखेंगे इंचेस में ये 1 है और ये 2 है। इसके बीच में देखिए बहुत सारे लाइंस दिए गए हैं। तो अगर हम इन लाइनों को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 1 इंचेस को 8 डिवीज़न में बांटा गया है। और वह हर एक डिवीज़न सूत कहलाता है। इसका मतलब है कि 8 सूत बराबर 1 इंचेस। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 12 इंच इक्वल टू 1 फीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 फीट। और ठीक इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 की जगह पे 1 लिखा है, यानी 1 फीट है। यहाँ पे देखिए 13 इंच है। हम या तो 13 इंच बोल सकते हैं या फिर 1 फीट 1 इंच नीचे में लाल से लिखे गए हैं। उसी तरह से 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम रीडिंग की बात करेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, या फिर हम बोलेंगे 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर। ठीक इसी तरह से इंचेस में बात करेंगे तो 8 सूत इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच इक्वल टू 1 फीट। अगर हम इंच और mm को दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। अब हम वर्कपीस का रीडिंग लेके देखेंगे। हमारे सामने में एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो पहले हम mm में रीडिंग लेते हैं। इसका डाया को अगर हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये 60 mm है। mm में अगर आप चेक करेंगे, उसी तरह से अगर इंचेस में चेक करेंगे तो इसका डाया देखिए यहाँ पे 2 इंच क्रॉस हो चुके हैं और 3 फुट के आसपास है। तो हम बोलेंगे 2 इंच 3 फुट। तो इस तरह से हम इंचेस में और mm में रीडिंग लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे ये सामने की ओर जो एक स्टील हुक लगे रहते हैं इसके ऊपर। ये देख रहे हैं आप, इसमें लूज है, प्ले है। तो क्या ये ख़राब है? नहीं दोस्तों, इसे इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब हम मेजरमेंट लें, बाहर से लें या फिर अंदर से लें, तो हमारा जो मेजरमेंट आए वो सही आए। इसी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एडजस्टमेंट। हम एक चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यह स्टील हुक है और इसके ऊपर में यह मेजरिंग टेप है। स्टील हुक की जो थिकनेस है वह 1 mm है, और स्टील हुक और टेप के बीच का गैपिंग भी 1 mm है। यहाँ पे आप
देखेंगे स्केल अंकित है, पहला यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां। तो यहाँ पे हर एक डिवीज़न 1-1 mm का है, और यहाँ से जब हम यहाँ तक जाते हैं तो वो 9 mm होते हैं, 10 mm नहीं होते हैं। अब जब हम मेजरमेंट लेते हैं, अगर स्टील हुक के अंदर से लेते हैं तो ये 9 mm और दोनों के बीच में 1 mm का गैपिंग, ये मिल के हो जाएंगे 9 mm और 1 mm 10 mm। ठीक उसी तरह से अगर हम स्टील हुक के बाहर से अगर रीडिंग लेते हैं तो स्टील हुक इस टेप के साथ में चिपक जाएंगे। उस स्थिति में यह 9 mm और ये स्टील टेप का थिकनेस 1 mm, ये दोनों मिलके 10 mm हो जाएंगे। इस तरह से हम मेजरमेंट सही से ले पाते हैं। इसको जब मैं उल्टा करूँगा, ये देखिए यहाँ पे गैप बने हुए हैं और ये 1 mm का गैप रहते हैं। ये देखिए जब हम अंदर से रीडिंग लेते हैं तो वो 9 mm और ये 1 mm, ये मिल के हो जाएंगे 10 mm। ठीक उसी तरह से जब बाहर से रीडिंग लेंगे, कुछ ऐसा रीडिंग लेंगे तो 9 mm और ये थिकनेस 1 mm, ये दोनों मिल के हो जाएंगे 10 mm। अगर आप स्टील हुक की सामने की ओर देखेंगे तो यहाँ पे एक कटआउट रहता है। यह इसलिए दिया जाता है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हो और आपको लंबी दूरी नापना हो तो उस समय आप कील में इसे फंसा के आप मेजरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये जो मेजरिंग टेप है इसका शेप कुछ कर्व शेप में रहता है। कर्व शेप इसलिए दिया जाता है कि अगर हम इसमें कुछ काम करें तो लंबा दूरी अगर देखना रहेगा तो ये लचक के नीचे ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए, इस वजह से इसको किया जाता है ताकि इसमें थोड़ा सा मजबूती आ जाए। तो लंबा मेजरमेंट भी हम इससे ले सकते हैं। स्टील टेप को सीधा आगे बढ़ाएंगे तो झुकेगा नहीं। अभी देख सकते हैं ये झुक नहीं रहा है। तो कर्व शेप का पर्पस यही है कि इसमें मजबूती मिले। यहाँ पे एक हुक दिए रहते हैं जिससे हम टेप को कहीं पे फंसा सकते हैं, झुला सकते हैं। और यहाँ पे एक लॉकिंग अरेंजमेंट दिए रहते हैं। अगर हमें इस तरह से कुछ मेजरमेंट लेना है तो ये जैसे छोड़ेंगे अंदर चला जाता है, लेकिन हमको इसको रोक के रखना है तो फिर हम इस लॉक को नीचे की ओर करते हैं और फिर अब देखेंगे कि ये अंदर की ओर नहीं जा रहा। फिर हम मेजरमेंट लेते हैं आराम से और फिर हमारा जब मेजरमेंट लेना हो जाता है फिर हमें इसे खोलते हैं तो ये अंदर चला जाता है। टेप में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये 16 इंच में एक ट्रेड मार्किंग किए हुए हैं। ठीक इसी तरह से 19.2 इंच में भी एक मार्किंग है ब्लैक डायमंड का। इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो 16 में पहले था तो अब आपको 32 में मिल जाएंगे। 19.2 इंचेस में था तो अभी आपको यह 38.4 इंचेस में आपको ब्लैक डायमंड का शेप मिलेंगे। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो बड़े के काम करते हैं, जो लकड़ी के काम करते हैं, उनके लिए है। आप अगर स्टैंडर्ड प्लाईवुड की लेंथ की बात करेंगे तो वह 8 फीट के होते हैं। तो 8 फीट यानी 8 × 12 96 इंच। अगर हम 96 को 6 से भागा देंगे तो वो 16 इंच आएंगे, और अगर 96 को 5 से भागा देंगे तो वह 19.2 इंचेस में आएंगे। तो इस तरह से ये निशान इसलिए बनाए जाते हैं कि बिना गुना भागा के उनको वह निशान मिल जाए ताकि लकड़ी का वेस्टेज कम हो। इस तरह से 19.2 में निशान मिलेंगे, फिर 38.4 में मिलेंगे, फिर 57.6 में मिलेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिले होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास वह पहुंच जाएं। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।